हम ये बताना चाहते हैं, हम तहसील मनकोट के रहने वाले हैं सर। तो हमारा एक ज़ेरी कब्रिस्तान था सर, जो हमारे मोहल्ले के अंदर ही है। तो दूसरे मोहल्ले दूसरे गांव के लोग आते हैं तो वहाँ आके पत्थर मारते हैं और वहाँ से मशीन लगा के दिन दिहाड़े उन्होंने तो उस पर मिट्टी जो है उठा के इधर उधर और बोलते हैं कि आपने जो यहाँ मैयत दफन किए हैं इनकी हड्डियाँ यहाँ से निकालो और अपने घरों के पास लेके चले जाओ। हमने कहा, मैंने उनको ये कहा कि देखो ये हमारा कदीमी कब्रिस्तान है, तो इसका ये मसाइल क्यों आप खड़ा करना चाहते हो। तो इसलिए उन्होंने हमारे साथ बहुत तसादम किया, तो इसलिए हम अपने डीसी साहब के पास पेश हुए हैं। अगर कहीं हमें और जाना पड़े ये प्रॉब्लम लेके तो हम जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारी प्रॉब्लम है। यहाँ वहाँ हमारे बुज़ुर्ग दफन किए गए हैं, बूढ़े हैं, बहन हैं, भाई हैं, तमाम रिश्तेदार। हमारा कदीमी कब्रिस्तान है, कम से कम हमारा 120-130 कब्र है वहाँ सर दी हुई हैं। औकाफ वाले भी हैं, डीसी साहब भी वहाँ उस जगह का देख के जायज़ा करें, देख के फिर हमारे हक़ में जो बात है वो करनी है। अगर तो हमें कहीं भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। सर एक इशू ये बना है कि हम तहसील मनकोट के रहने वाले हैं, ग्राम कासबलाड़ी के रहने वाले हैं। हमारा एक कब्रिस्तान है जिसके 50 साल के पहला है, उसको एक दूसरे पार्टी के बंदे आन के वे अब उसको निकाल रहे हैं, कब्रों से हड्डियाँ निकाल रहे हैं और मशीना लगा रहे हैं और उसका बुरा आशर कर दिया है और उसके ऊपर टट्टियाँ करते हैं। बहुत कंडीशन ख़राब है सर। हम बहुत मजबूर होकर डीसी साहब के पास पेश हुए थे और कोई से भी जगह भी और भी जाएंगे। ज़रा आप हमारे साथ गवर्नमेंट कोई ना कोई माहित करे जिस वजह से हम बच जाएँ, नहीं तो हमारा कई डेड बॉडी उधर से चुकेंगे और हम गवर्नमेंट को इत्तला देते हैं कि हम अपने बाप और दादे की कब्र को निकाले नहीं देंगे। कर रहे हैं कि आभी सत्या तक भी रिपोर्ट दे दो और आभी सत्या तक भी रिपोर्ट दो और किसी को भी तो रिपोर्ट देकर हमारी जानों को बचाओ, हमारे कत्ल से बचाओ। हमको वो मार देंगे, हम किसी जगह पर रहने काबिल नहीं है उधर। हमारे साथ जत्था बना के मार पर आते हैं और उसके घर के एक घर के 10-15 आदमी रहते हैं, डांगा निकाल के डेली आ जाते हैं हमको मारने के लिए।